So today we are going to start page number 3, chapter number 1, standard 5th. Now carefully, without harming the ant, block their path for a while with a pencil. Now observe how do the ant move. Okay, देखो आपने देखा होगा कि जब एंड चलती है तो वो सारी एंड एक सिंगल एंड में चलती है, वो तो आपने देखा ही होगा। अब आपको क्या करना है कि जब वो चल रही हो तो उसका जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देने का पेंसिल से कुछ देर के लिए। ओके, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड मूव। फिर आप ऑब्जर्व करना कि एंड कैसे मूव करेगी। यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, एक लाइन में नहीं चल रही है, थोड़ी बहुत इस साइड चल रही है, थोड़ी बहुत इस साइड चल रही है। तो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसलिए उनको मतलब परेशानी हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, many years ago a scientist did many experiments like this. He found out that as the ant move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Now, can you guess why the ants behave like that when you block their path? Very nice. अब देखो यहाँ पे जब आप एंड का रास्ता ब्लॉक करोगे, जब एंड एक सिंगल लाइन में चलती है और अचानक आप उसका जो रास्ता पेंसिल से आप ब्लॉक करोगे, तो वो जो एंड जो सिंगल लाइन में चल रही थी वो सिंगल लाइन में नहीं चलेगी, वो कुछ देर के लिए रुक जाएगी और अपना रास्ता चेंज कर देगी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे कहा गया है कि मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों से पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि जब चींटी एक सिंगल लाइन में चलती है और अचानक बीच में पेंसिल जब पेंसिल से उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज क्यों कर देती है? तो आफ्टर डूइंग मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता चला, ही फाउंड दैट as the ant move they leave a smell on the ground. जब एंड चलती है ना बेटा, तो वो स्मेल मतलब एक छोड़ के जाती है ग्राउंड पे, और उस स्मेल को दूसरी एंड फॉलो करती है। उस स्मेल को दूसरी जो एंड होती है उसको फॉलो करती है और फिर इस तरह से अपना रास्ता उसको मिलता है। तो जब तुम पेंसिल बीच में रखते हो ना, तब क्या होता है, उनको जो स्मेल का जो सेंस होता है वो पता चलता नहीं है, इसलिए वो यहाँ वहाँ भटकने लग जाती है। तो यही एक कारण है कि पेंसिल रखने से जो एंट होती है वो अपना रास्ता चेंज कर देती है, उनको डायरेक्शन नहीं मिलता क्योंकि उनको स्मेल का कोई मतलब पता चलता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब एंट चलती है तो स्मेल छोड़ के जाती है और उस स्मेल को दूसरी एंट फॉलो करती है और इस तरह से वो एक सिंगल लाइन में वो चलते हैं। Now, can you guess why the ant behave like this when you block their path? जब हमने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया तो एंट क्यों इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चलने लगी? इसलिए चलने लगी क्योंकि उनको जो स्मेल का जो सेंस था वो पता चला नहीं और वो रास्ता भटक गई। तो यही एक कारण है। Understood? Is that clear? Yes, sir. Okay, fine.
Yes, sir. Now, some male insect can recognize their female by their smell. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब पता है ना, कीड़े मकोड़े जिसको कहते हो, तो बहुत सारे जो मेल इंसेक्ट है, मेल मतलब पता है आपको, फीमेल मतलब पता है, तो जो बहुत सारे ऐसे फीमेल इंसेक्ट है वो स्मेल से उनको पता चलता है कि फीमेल इंसेक्ट कहाँ पे है. Some female insect can recognize their some male insect can recognize their female by their smell. तो इस तरीके से स्मेल से वो लोग मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं. कहने का मतलब एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेशन मतलब ये जो लाइन में चलना, ठीक है, ये एक टाइप का कम्युनिकेशन ही हुआ. तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सुपर सेंसिस. और मैंने आपको कल ही कह दिया था वी हैव मेन 5 सेंस: ईयर, आईज, नोज, ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. तो यहाँ पे स्मेल की बाई स्मेल है मतलब नोज, ठीक है. तो इस तरीके से हमें आजू बाजू जो दुनिया में क्या चल रहा है वो सेंसेस हमको हेल्प करते हैं. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटो? क्वेश्चन पूछा है कि आपको किसी कभी मस्कीटो ने परेशान किया है, हाँ या ना? मुझे तो कितनी बार किया है. सर मुझे भी किया है. सर मुझे भी किया है. तो हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटो? यस, I have been troubled by mosquito many times. Just think, how do they know where you are? तो मॉस्किटो को कैसे पता चलता है कि तुम यहाँ पे हो? अब नॉर्मली देखना, हम बैठे होते ना तो वहाँ पे मॉस्किटो हमारे कान के आसपास आकर गुन करने लगते हैं, ठीक है. तो ये सब सेंस जो है सेंस उसका ही कमाल है. मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी में से जो स्मेल निकलती है उससे मॉस्किटो को पता चल जाता है कि somebody इज प्रेजेंट देयर. और उस स्मेल से मॉस्किटो आपके पास आते हैं और फिर आपका खून चूसते हैं. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. उनको देखो क्या बोला, they also find you by the smell of the sole of your feet. आपकी जो फीट है उसमें से जो स्मेल आती है और जो हीट मतलब जो गर्मी पैदा होती है बॉडी में, उससे उनको पता चल जाता है कि इस जगह पे इंसान है. Now you can see your picture. This is a silkworm. ये सिल्कवर्म है. और क्या कहा है, I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. ये सिल्कवर्म ये कहता है कि मुझे फीमेल सिल्कवर्म कहाँ पे है, वो चीज मुझे कई किलोमीटर पहले ही पता चल जाती है उसकी स्मेल से. देखो हाँ, सीधा नेचर मतलब कितना कमाल का है कि कितने किलोमीटर दूर से इस मेल सिल्कवर्म को पता चल जाता है कि फीमेल सिल्कवर्म कहाँ पे है
बाय हर स्मेल, उसके स्मेल से। मतलब यहाँ पे कौन सा सेंस काम कर रहा है? नोज। अंडरस्टूड। और हमें भी कभी कभी देखो कुछ आजू बाजू में कुछ खाना पकड़ा होता है टेस्टी, तो हमें कैसे पता चलता है? बाय नोज, बाय स्मेल। तो ये तो कई किलोमीटर दूर तक, हाँ, कई किलोमीटर दूर तक उसको पता चल जाता है कि मेरी फीमेल सिल्कवर्म कहाँ पे है। पर हमें तो कुछ लिमिट तक ही पता चलता है। हमारे सेंस इनके सेंस से अलग है। ठीक है? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? आप सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो ध्यान रखना बेटा सब। अब यस सर। हाँ, आपके पास बुक नहीं है, पर ये देखो पूरी बुक ही है, आपको बुक के अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक इस तरह से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है? ओके। नाउ देखो वापिस यहाँ पे सेंस की बात हो रही है। यू कैन सी द डॉग। आपने डॉग को तो देखा होगा, इस तरह से वो स्निफिंग करता है, मतलब सूंघता रहता है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे भी इसका ये नोस है, नोस वो सेंस है, उसको पता चल रहा है कुछ। देखो, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? आस्किंग क्वेश्चन, क्या आपने डॉग को यहाँ वहाँ स्निफिंग करते हुए देखा है? योर आंसर वुड बी यस। हार्ली, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Dog mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty, जिसको बोलते हैं लैट्रिन। अब देखो, सुपर सेंस, ये सेंस को सुपर कहा है ना। सुपर मतलब गजब कहा है कि ये जो कुत्ते को उसके एरिया में दूसरा कुत्ता आया है कि नहीं आया, वो उसके यूरिन मतलब टॉयलेट और पॉटी से उसको पता चल जाता है। देखो, डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। They can make out if another dog has come into their area by the smell of their urine or potty. So yes, you see. सर। Yes बेटा। सर स्निफिंग मतलब? स्निफ करना मतलब ये डॉग क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ सुनता है ना, उसको बोलते बेटा यहाँ वहाँ वो सुन। ओके सर। हाँ, जो डॉग कर रहा है वो स्निफिंग कर रहा है। देखो यहाँ वो he is trying to find out some smell. ओके सर। Page number 3 is complete. Now we are moving on page number 4. In page number 4, write मतलब लिखना है। और मैंने आपको कल ही कह दिया था, जो बच्चे कल प्रेजेंट नहीं थे वो वापिस से ध्यान से सुन लो कि टेक्स्ट बुक में जहां जहां पे स्पेस है, टेक्स्ट बुक में जहां जहां पे स्पेस है वो आंसर आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। फिर वो आंसर आपको नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्पेस है तो उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है जब आपको पीडीएफ मिले तब। तो देखो यहाँ पे भी स्पेस दी हुई है, यहाँ पे भी स्पेस दी हुई है। तो ये सारी चीज आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है।
समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, चलो ये क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? आंसर मिले या नहीं मिले, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dog? अब ह्यूमन बीइंग, आपने पुलिस वाले को देखा होगा, उसके पास कुत्ता होता है। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है, जब भी कोई इंसान जमीन के अंदर या बर्फ के अंदर या कहीं भी लापता हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि पुलिस वाला कुत्ता लेके आता है और वो कुत्ता यहाँ वहाँ सूंघता है और फिर उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। आपने ऐसा सीन पिक्चर में देखा होगा, यस और नो? यस सर। ये मैं तो फोन में देखा है। कहाँ पे देखा है? फोन में। फोन में मतलब वही ना, टीवी में, पिक्चर में ऐसा। हाँ चलो, हाँ तो वही। यहाँ पे क्या कहा, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, डॉग को यूज करता है। यदि उसको कुछ भी चीज ऐसी मतलब लगती है फाइंड करने की, तो ह्यूमन बीइंग टेक द हेल्प ऑफ डॉग टू फाइंड आउट दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट, where do you find your sense of smell helpful to you? List some example, like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. अब देखो, आपकी जो सेंस है ना, सेंस मतलब यहाँ पे स्मेल की बात की है, नोज की बात की है, तो नोज हमें कितना हेल्पफुल है कि जब भी हम कुछ गंदी स्मेल आती है ना खाने में से, तो हमें पता चल जाता है कि ये खाने के लायक नहीं है। और कुछ जल रहा होता है घर में, वायर वगैरह जलता होता है, प्लास्टिक वगैरह जलता होता है, तब हमें हमारे नोज से पता चल जाता है ना? तो नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब यहाँ पे कुछ एनिमल के नाम लिखने हैं जो पहचान ले सिर्फ स्मेल से, उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्मेल से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो चीज है कि नहीं। सो ऑल these answers you will get in PDF, don't worry. Now write the names of 5 things whose smells do you like and 5 things whose smell you do not like. यहाँ पे जिसकी जिसकी स्मेल आपको पसंद है वो लिखनी है, और यहाँ पे जिसकी जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है वो यहाँ पे लिखनी है। एग्जाम्पल, I like the smell of flower. Yes, I do not like the smell of garbage. Okay, just I give you example. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, यू ट्राई। आपको आता तो आप ट्राई करो, सिर्फ पेंसिल से ट्राई करो, ताकि उसमें कोई चेंजेस हो तो हम कर सके। तो पेंसिल से आप लोग ट्राई करना, फिर जब मैं PDF भेजूं तो आप उसको सही कर देना। यार देखो, दो बच्चे हैं, दिस इज बैड स्मेल, दिस इज गुड स्मेल, है ना? पेज नंबर 4 is complete. Page number 4 is complete. Okay. Tomorrow we will start page number 5. Tomorrow we will start page number 5. जो मैंने समझाया है वो सब बच्चे को क्लियर है? Any question, any problem, you can unmute yourself and ask me. सर Yes.